जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र कुमार। आप सभी के स्वागत है एमजीसी क्लासेस में। फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं, आप लोग के बीच में मैंने अब चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग का इतिहास का कवर कराऊंगा। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। फ्रेंड्स आप लोग को मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से जितना आज अभी तक पूछा हुआ है, जितना बीपीएससी पूछा हुआ है, फ्रेंड्स आप सभी इसका सेट भी आप घर पे अपना मंगा करके आप मार सकते हैं। तो मैं इसके लिए आप सभी को टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सभी वहां से जुड़ जाइएगा और इसका मैं पीडीएफ आप अगर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। ज़्यादा पेज में नहीं है, 3 पेज में तैयार करवाया गया है। आप ये 3 पेज से निकाल करके आप प्रैक्टिस करिएगा। आपको यहाँ आज 50 प्रश्न का सेट चलेगा, तो आप सभी आंसर पे बने रहेंगे, आंसर देते जाएंगे। तो चलिए, आप सभी सबसे पहले पीडीएफ मैं उन्हीं को दूंगा और टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो, प्रश्न पसंद आए तो यहाँ से आप कवर कर लीजिए कि आपको 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट देख सकते बीपीएससी ने कैसे पूछा हुआ है। हम मैं उसका डिटेल पूरा जानकारी आप लोग को लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। हाँ, सबसे पहले आप लोग अगर पीडीएफ तुरंत चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा बीपीएससी लिख कर 9504 82 63 64। इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए, बीपीएससी लिख कर दीजिएगा, तो मैं आप लोग को ये पीडीएफ दे दूंगा। चलिए बारी बारी से सारे आपको 1857 से लेकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समस्त पीडीएफ बारी बारी से 50-50 का मिलेगा। तो चलिए आते हैं पहला प्रश्न की ओर। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत से फ्रेंड्स ने आंसर इसका दे डाला होगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत का प्रथम 1857 का विद्रोह हुआ था। यानी लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये 56वां 59वां और 2005-15 में बीपीएससी ने पूछा हुआ। फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, फ्रेंड्स अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डेट बताएंगे। बहुत सा डेट आप लोग को शक में होगा कि आंसर नवंबर 1856 होगा, दिसंबर 1856 होगा, जनवरी 1857 या फरवरी 1857। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यह दिसंबर 1856 में चर्बी वाले कारतूस एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 सब पूछा हुआ। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक दबा के कीजिए। आइए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ऑप्शन दिया गया है, खान बहादुर खां, कुंवर सिंह। फ्रेंड्स इसको तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिहार के लिए मान लीजिएगा। जहाँ देखिए वहाँ मारिएगा आप कुंवर सिंह, जहाँ देखिए वहाँ मारिए। बिहार से बोले कुंवर सिंह तो कुंवर सिंह होगा। फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जगदीशपुर से 1857 का विद्रोह तो कुंवर सिंह, देख सकते हैं जगदीशपुर के ही रहने वाले थे। फ्रेंड्स कुंवर सिंह इज राइट आंसर आपका। 5वां देख सकते हैं, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? तो याद रखिए फ्रेंड्स जगदीशपुर। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बार 2022 में ही पूछा हुआ है। आइए क्वेश्चन है अगला, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? फ्रेंड्स याद रखिएगा, राजपूत कुंवर सिंह इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 50 प्रश्न है। फ्रेंड्स कैसा लग रहा है प्रश्न को आप लोग देखते जाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आइए, और मैं बोला कि उन्हीं को पीडीएफ दूंगा, एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ईमानदारी से कर दीजिएगा। मैं आप लोग को वीडियो दे दूंगा और पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक वहाँ मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आइए, 1857 के विद्रोह में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा था। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, कहाँ रहा था? तो इस राइट आंसर उस समय बिहार में ही जगदीशपुर। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आप बताइएगा, जगदीशपुर अभी वर्तमान में कहाँ? कमेंट में करेंगे इसका। आते क्वेश्चन नंबर 8,
कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? सो फ्रेंड देख सकते हैं बिहार बिहार बिहार, कुंवर सिंह बिहार सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है। आइए, निम्नलिखित में कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला या मौलवी फजहक खैराबाद या नयाब लिया? इज राइट आंसर। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। इन पर 50,000 का अंग्रेजों ने इनाम भी रखा था। ये सबसे कट्टर दुश्मन थे। किनका? ब्रिटिशों का यानी अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे मौलवी अहमदुल्ला। याद रखिएगा फ्रेंड्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 1857 का विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? सो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 1857 के विद्रोह का एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे शख्स थे जिन्होंने कवि थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा, जिनका नाम था मिर्जा गालिब ने देखा था फ्रेंड्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था, यानी विद्रोह बनने का कारण नहीं था? ऑप्शन पढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं आगे की ओर, ऑप्शन पढ़ ले। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन देख सकते हैं। क्वेश्चन था हमारा कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही को विद्रोह बनने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी का अधिकारी के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता। सो फ्रेंड्स इज राइट आंसर हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता। इज राइट आंसर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर फ्रेंड्स आते हैं 12 की ओर। निम्नलिखित वर्ग में से किस 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? सो फ्रेंड्स देख सकते हैं खेतिहर तो भाग लिए थे, साहूकार भाग नहीं लिया था, कृषक भी भाग लिए थे, जमींदार भाग नहीं लिया था। तो नहीं पूछा है फ्रेंड्स, तो 2 और 4 यानी कि 2 और 4 इज राइट आंसर। जहाँ पे ऑप्शन होगा वो आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी डी आंसर आपका हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था, यानी कि कौन सा ऐसा बिहार का क्षेत्र था जो अभी तक 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं हुआ था? ऑप्शन दिया गया दानापुर फ्रेंड्स, दानापुर से संबंधित था, पटना संबंधित था, आरापुर मुजफ्फरपुर से, लेकिन मुंगेर से संबंधित नहीं था। इज राइट आंसर आपका 13 का बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आते क्वेश्चन नंबर 14। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? फ्रेंड्स बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1857 के विद्रोह में लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, अर्थात बेगम ऑफ अवध। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जितना पूछा हुआ है सारे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं फ्रेंड्स, विचार कीजिए। चलिए ऑप्शन हम छोटा कर दे रहे हैं। करा विचार कीजिए कथन का 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने असफल रहा। यस ये कथन तो सही कह रहा है, यानी 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा। बहादुर शाह जफर का नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था। फ्रेंड्स 1857 के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किए थे लेकिन इनको सहयोग नहीं दिया था, इसके कारण से भी 1857 का विद्रोह असफल रहा, यानी कथन ए और दोनों सही है, यानी कथन का सही स्पष्टीकरण करता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? सो फ्रेंड्स इज राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नवंबर 1858 हो जाएगा फ्रेंड्स। आते क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फ्रेंड्स कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था, यानी किन प्रांतों से ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था? तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन के अनुसार आप लोग। तो ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण को, पूर्व में बंगाली एवं मुड़िया को, गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, या मद्रास प्रेसिडेंशियल एवं मराठा से। सो इज राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सी इज राइट आंसर, गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था फ्रेंड्स। 17 का आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं फ्रेंड्स। कहता निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी फ्रेंड्स? ऑप्शन है सर जेम्स ऑटरम एंड डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस या टी आर
होल्मस। तो इजराइट आंसर फ्रेंड्स आपका ए हो जाएगा, सर जेम्स ऑटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 19 का फ्रेंड्स। कहता निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठित से संबंधित हैं। फ्रेंड्स कहता 1857 के विद्रोह से कौन भारतीय फौज नव संगठित है, तो इजराइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, पील आयोग नव गठन से संबंधित था। आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 मार्क की ओर। कहता नील विद्रोह के बारे में कथन था। नील विद्रोह के बारे में था, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, जबरदस्ती कराई जा रही थी। यानी कौन सा इसमें कथन सही है? नील विद्रोह के बारे में है, नील विद्रोह के बारे में इसमें बात कहा गया है, तो आंसर तो आपका ए होगा ही नहीं। रैयत नील की खेती कराना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था, तो इसका भी आंसर ये नहीं होगा। आते सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमूल्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। इजराइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स, इजराइट आंसर आपका 20 का सी हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 21। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जमींदार माना जाता है, तो वह क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, रैयत बाड़ी कहलाता है। फ्रेंड्स जितना है सारा पूछा हुआ है। आइए, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? तो पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बुल्ले शाह, क्रमशाह। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, पागलपंथी क्रमशाह को ही कहा जाता था, यानी क्रमशाह ने स्थापना किया। आइए फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट, फ्राजी कौन थे? बहुत बार पूछा हुआ है फ्रेंड्स, फ्राजी कौन थे? तो फ्राजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। इजराइट आंसर आपका ये हो जाएगा 23 का फ्रेंड्स। आते क्वेश्चन नंबर 24। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सो फ्रेंड्स ये भी आंसर आपका हाजी शरीयतुल्लाह ही होंगे। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स, कुक्का आंदोलन से संबंधित कौन है या किसने संगठित किया था फ्रेंड्स? तो इजराइट आंसर आपका कुक्का आंदोलन के गुरु राम सी हो जाएंगे, यानी 25 का आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आधा प्रश्न आप लोग को सोल्व हम करा दिया है, तो वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए आते हैं प्रश्न आगे की ओर। 1875 के दक्कन के दंगे तत्कालीन कारण था। सो फ्रेंड्स 26वां का आंसर बताएंगे कि 1875 में दक्कन दंगा आयोग का कारण क्या था? अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। सो फ्रेंड्स इजराइट आंसर आपका बी ही हो जाएगा, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। नेक्स्ट आते क्वेश्चन, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था फ्रेंड? बहुत इंपॉर्टेंट। तो रामोसी विद्रोह फ्रेंड्स भारत के पश्चिमी तट, नक्शा देखिएगा तो अरब सागर के तट पर हुआ था। तो इजराइट आंसर आपका फ्रेंड्स हो जाएगा आपका डी इज राइट आंसर, यानी डॉग हो जाएगा फ्रेंड्स। आते क्वेश्चन नंबर 28। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? बघेरा विद्रोह कहे फ्रेंड्स, तो याद रखना बघेरा बड़ौदा, याद रखना है फ्रेंड्स। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बड़ौदा में। फ्रेंड्स 28 का आंसर इज डॉग हो जाएगा, यानी कि बड़ौदा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते 29वां फ्रेंड्स। कहता है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाला जनजाति का नाम क्या था? मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला जनजाति कौन था? सो इज राइट आंसर फ्रेंड्स एक खोंड जनजाति होगा। फ्रेंड्स खोंड जनजाति भारत के तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते 30वां आते हैं। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो इज राइट आंसर आपका फ्रेंड्स संथालो कहेगा, तो बोरो याद रखिएगा, मेजर बारो को, यानी मेजर बारो को संथालों ने 1855 में हराया था फ्रेंड्स। आते क्वेश्चन नंबर 31 बताएंगे कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1855 का संथाल विद्रोह के मेन नेता कौन थे? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स सिद्धू और
कान्हू इज राइट आंसर आपका पी हो जाएगा फ्रेंड्स। सिद्धू और कान्हू हो जाएगा। इसका नायक हो जाएंगे किसका, संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू थे। आते हैं फ्रेंड्स, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। मुंडाओं ने विद्रोह कहाँ खड़ा किया था फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया गया है 1800 मुंडा विद्रोह खड़ा कब किया गया था, 1885 में, 1888 में, 1890 में और 1895 में। सो फ्रेंड्स इज राइट आंसर आपका हो जाएगा 1895 ईस्वी में मुंडाओं ने विद्रोह यानी मुंडा विद्रोह किया था फ्रेंड्स। आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33, उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है, यानी उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। सो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह जो आंसर होगा बिरसा मुंडा के द्वारा उलगुलान विद्रोह संबंधित है। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित है फ्रेंड्स। आते क्वेश्चन नंबर 34 बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था फ्रेंड्स। इज राइट आंसर आपका 34 का बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा किसके पक्षधर में थे, ऑप्शन दिया गया झारखंड के, उत्तरांचल के, छत्तीसगढ़। सो फ्रेंड्स बिरसा मुंडा झारखंड के रहने वाले थे फ्रेंड्स। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। ये भी बीपीएससी का लाजवाब क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसका भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। सो इज राइट आंसर फ्रेंड्स सिंहभूम में हुआ था, झारखंड सिंहभूम में। 36 का आंसर आपका बी यानी बॉल हो जाएगा फ्रेंड्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का आते हैं फ्रेंड्स, कहता है ऑप्शन आपको ऊपर मिलेगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया फ्रेंड्स। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद, सो फ्रेंड बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किसका उल्लेख है, किस विद्रोह का वर्णन किया गया है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सन्यासी विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र के पुस्तक आनंद मठ में किया गया है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ की गई थी फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 10 मई 1857 यानी मेरठ से शुरू हुई थी। 38 का आंसर इस डॉग हो जाएगा फ्रेंड्स। आते क्वेश्चन नंबर 39, 1857 का विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, यानी किसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में कौन कौन कहा था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कहने वाले थे बीडी सावरकर ने कहे थे फ्रेंड्स। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने किया। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जस्ट अभी हमने बताया नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र होंगे। 40 का आंसर फ्रेंड्स आपका डी यानी डॉग हो जाएगा फ्रेंड्स। आते क्वेश्चन नंबर 41 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था फ्रेंड्स। सो याद रखना है, मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुई थी, केरल राज्य में हुई थी। याद रखना फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था फ्रेंड्स। तेभागा आंदोलन पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो यह किसके द्वारा किया गया था, किसके नेतृत्व किया गया था, मुस्लिमों में, किसान या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या श्रम संघ। तो इस राइट आंसर आपका फ्रेंड्स हो जाएगा किसान सभा के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन किया गया था फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे शानदार फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप सभी को नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो इसका 50 नंबर का पीडीएफ आप निकाल करके 2 पेज में मिलेगा। आप आराम से निकाल कर इसको प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं और इसको बार बार देखते जाइए। यहाँ से 4 नंबर आपको कंप्लीट गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी। सो फ्रेंड्स 43 का आंसर, झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो आते हैं तो झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हुई थी फ्रेंड्स। तो इस राइट आंसर आपका हो जाएगा, झांसी की रानी की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। जब ग्वालियर में मरी थी तो किसके नेतृत्व, किसके साथ, तो हुरोज के साथ युद्ध करते हुए मर गई थी, जिसने कहा था कि 1857 के विद्रोह में सोई हुई यह महिला अकेले शेर के समान है। तो यह हुरोज के द्वारा कहा गया था ग्वालियर में फ्रेंड्स। आइए, हौज विद्रोह हुआ था, हौज विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स। तो इस राइट आंसर आपका 1820
20 से 21 के में हुआ था, यानी आंसर इज राइट आंसर आपका सी। हौज विद्रोह कब हुआ? 1820 से 21 में। 99 में पूछा हुआ है फ्रेंड्स, सारे प्रश्न आपको पूछा हुआ 50 प्रश्न है, जितना अभी तक बीपीएससी ने डाला है वो सारे का निचोड़ है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कौन नहीं लड़ा था फ्रेंड्स? विजयनगर के नगरम राजा, हैदराबाद के निजाम, क्या ये लड़ा है? यही नहीं लड़ा था फ्रेंड्स, हैदराबाद का निजाम नहीं लड़ा था। 45 का आंसर आपका बी हो जाएगा, इज राइट आंसर आपका बी। आइए फ्रेंड्स 46 का आते हैं। 46 का कहता है महाराष्ट्र में रमोसी कृषक जथा किसने स्थापित किया था? तो महाराष्ट्र में रमोसी कृषक, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में रमोसी कृषक जथा किसने स्थापित किया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इज राइट आंसर आपका वासुदेव बलवंत फड़के थे, इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आते क्वेश्चन नंबर 47, कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे फ्रेंड्स? बहुत सबसे ज़्यादा आपका जगदीशपुर के कुंवर वीर कुंवर सिंह के बारे में ही पूछेगा, तो याद रखिएगा इनसे, इस चैप्टर को आप देख लीजिएगा, पीडीएफ निकाल लीजिएगा, उससे बारी बारी से आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? सो फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने बताया 48 का आंसर इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग नहीं लिया था? सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सक्रिय भाग किसने नहीं लिया था? नाना साहब नेतृत्व किए थे कानपुर से, बेगम हजरत महल किए थे लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से, बेगम जिन्नत महल। सो फ्रेंड्स बेगम जिन्नत महल बहादुर शाह जफर की पत्नी थी, तो इनका भी योगदान रहा था, तो ये आंसर आपका ये हो जाएगा। अगर ऑप्शन यहाँ पे ये नहीं रहता तो आंसर आप डी मार सकते हैं फ्रेंड्स, तो इज राइट आंसर 49 का आंसर आपका ई यहाँ पे होगा। अगर ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे देगा तो 4 ही ऑप्शन अगर यहाँ रहता तो हम आंसर मानते बेगम जिन्नत महल, क्योंकि बहादुर शाह जफर की पत्नी थी फ्रेंड्स। आइए और क्वेश्चन लास्ट हो गया फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा डुराव और हाटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी आंसर इज राइट आंसर होगा कि आदमी भी दिया और अंग्रेजों को पैसा भी दिया, यानी दोनों तरह से सहायता किया था। इज राइट आंसर 1857 में कौन सा कथन सही था? तो डुराव और दरभंगा और हटाव के राजा ने पैसे भी दिया और आदमी भी दिया, तो इज राइट आंसर आपका यही कथन सही है। सो फ्रेंड्स आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और आप सभी को अगर इस तरह का इसका नोट्स चाहिए यानी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इतना पर आप हमें मैसेज कर देंगे 9504 82 63 64 पर आप कमेंट कर दीजिए कि सर हमें बीपीएससी टीचर का पीडीएफ चाहिए, तो मैं इसका आपका पीडीएफ दे दूंगा। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।